हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, ठीक है, उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये वीडियो आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पढ़े इंडिया ऑनलाइन कैंपेनिंग की, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। उन्होंने अभी रिसेंटली एक और कैंपेनिंग लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए था कि उसकी मदद से वो लोग फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये जो जिसकी अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जिस कैंपेनिंग के जिसका नाम है पढ़े इंडिया ऑनलाइन कैंपेनिंग, ये क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की जर्नी में मैंने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। एंड गाइस, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस, ये जो यूट्यूब चैनल है, इससे रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो इस पर आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक और अपडेट्स मिलते रहेंगे। और गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो 1 ईयर का जो प्लान पड़ता है आपको 5400 का, और जो 2 ईयर का प्लान पड़ता है 6480 का। तो आप 1 ईयर के लिए जाएं या 2 ईयर के लिए जाएं, उसके लिए अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SKT Live, ठीक है। आप कोड को यूज़ करने के बाद ही 10% का डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। सो गाइज, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पढ़े इंडिया ऑनलाइन कैंपेनिंग, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। इससे पहले एक और कैंपेनिंग लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो एनटीए के मदद से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मदद से लॉन्च किया जा चुका था, ठीक है। अब ये पढ़े इंडिया कैंपेनिंग क्या है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उस पर हम लोग बात करने जाएंगे। तो ये जो कैंपेनिंग है, सबसे सीधा सीधा ये दिखाता है, आपको मालूम है कि अभी लॉकडाउन की वजह से जितने भी क्लासेस हैं, कोचिंग्स हैं, सबको इस समय ऑफ किया गया है, कोई इस समय ओपन नहीं है। तो सरकार चाहती है कि जितनी भी एजुकेशन वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और अपने लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए हम लोग डिजिटल एजुकेशन में शिफ्ट हो जाए। सरकार ने इससे पहले भी जितनी भी बहुत सारे बजट रिप्रेजेंट किए, 17-18 की बात करने जाए या 18-19 की बात करने जाए, तो सरकार ने सीधा इंडिकेशन दिया था कि हम लोग डिजिटल एजुकेशन की ओर फोकस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेबसाइट, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से लॉन्च करने जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये जो कैंपेनिंग है लॉन्च किया गया एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा, जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन। और उन्होंने बोला कि ये इस कैंपेनिंग की मदद से जो इग्नू है वो कुछ मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, ठीक है, इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, जो जिसके तहत क्या किए जाएंगे, फेसबुक में कुछ लाइव सेशंस हो गए, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट किए जाएंगे, और इग्नू का जो चैनल जिसका नाम है ज्ञान दर्शन चैनल या ज्ञान धारा, उसके थ्रू ये सभी पब्लिश किए जाएंगे। साथ में उन्होंने बोला है कि ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में कारगर होगी, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में अभी कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग सेंटर्स ओपन नहीं है। तो ये जो लॉकडाउन में बच्चों की किसी की स्टडी हैम्पर ना हो, तो उनको लेक्चर्स भी मिलते रहें, ठीक है, उनकी जो स्टडी कंटिन्यू चलती रहे, उसको प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन। और ये जो स्पॉन्सर किया गया, याद रखिएगा, इग्नू ऑनलाइन। आप इग्नू के बारे में जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो इसके द्वारा कुछ प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के अंडर में, जो हिंदी लैंग्वेज में होंगे। सरकार का मुख्य इनिशिएटिव है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना। सरकार ने ये भी बोला है कि ये जो कैंपेनिंग है जिसका नाम है पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव, ये एक तो सबसे बेहतर ये है कि जो हमारा डिजिटल एजुकेशन है उसको सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, और ये सबसे ज़्यादा दूसरा रोल प्ले करेगा हिंदी लैंग्वेज को बढ़ाने में, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज पर फोकस किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो हिंदी भाषा है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूज़ होती है, इसको वर्ल्ड के और भी अदर देशों में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस या फिजी। तो इन जो प्रोग्राम है इनकी मदद से इंडिया के लोग तो बेनिफिशियरी होंगे ही होंगे, बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, आपके सामने एग्जांपल दिए गए हैं स्क्रीन पर, ये कुछ कंट्रीज भी इसके अंडर में बेनिफिट पा पाएंगी। साथ में अगर हम बात करने जाएं कि डिजिटल एजुकेशन के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार डिजिटल एजुकेशन पे बहुत पहले से फोकस कर रही है। सरकार का सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल एजुकेशन में जितना टीचिंग है, ठीक है, लर्निंग को अगर हम बात करने जाएं तो लर्निंग के लिए सबसे पहले तो एक सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, अगर आपको याद हो,
स्वयं चैनल, ठीक है, स्वयं बहुत बड़ा नेटवर्क था। अब सरकार चाहती है कि जितने भी फिजिकल बोर्ड है, ठीक है, जो इंफ्रा है वो इंफ्रा भी पूरा फिजिकल से डिजिटल में चला जाए। तो जितने भी व्हाइट बोर्ड हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, उनको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट किया जाए। और इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बजट में, जिसका नाम था दीक्षा इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये 2 इनिशिएटिव याद रखना है, एक आपको स्वयं जो ई लर्निंग को प्रमोट करता है, और जो फिजिकल इंफ्रा को डिजिटल इंफ्रा में कन्वर्ट करता है एजुकेशन सेक्टर के लिए, उसका नाम है दीक्षा, ठीक है। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इनिशिएटिव है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्वयं या स्वयं प्रभा दीक्षा, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन को डिजिटल मोड में लेकर के जाएंगे, जिससे लाखों बच्चों को बेनिफिशियल मिलेगा। और इसी क्षेत्र में जो काम कर रहा है इग्नू का स्टेप, तो इग्नू का जो स्टेप है ये कुछ ना कुछ इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कारगर साबित होगा। उन्होंने बोला है कि अगर हम बात करने जाएं तो इग्नू सिर्फ ऐसा नहीं कि एमए हिंदी ही एक कोर्स अभी लॉन्च करने जा रहा है ऑनलाइन, इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो ऑनलाइन लॉन्च किए जाएंगे, जैसे एमए इन गांधी एंड पीस स्टडीज़, दूसरा पीए इन टूरिज्म स्टडीज़, ठीक है, और कुछ अदर कोर्सेज भी हैं जो इग्नू ने इंक्लूड किए हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन के तहत ही लॉन्च किए जाएंगे। तो ये 2 नेटवर्क आप याद रखिएगा कि ई लर्निंग की जब अगर बात पूछता है तो याद रखना है स्वयं, और कभी इंफ्रा में फिजिकल इंफ्रा को डिजिटल इंफ्रा में कन्वर्ट करने की बात करता है तो याद रखिएगा दीक्षा इनिशिएटिव। अब इग्नू के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और उन्होंने बोला है कि ये जो हम कोर्स ऑफर करने जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन जो कोर्स रहेगा इस वेबसाइट के थ्रू रहेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन वीडियोस, कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ ऑडियो लेक्चर्स, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑब्जेक्टिव का जो मेन एम है इंडिया पढ़े ऑनलाइन का, वो यही है कि टू प्रमोट द ऑनलाइन एजुकेशन। तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन मोस्टली होकर चली जाएगी। अभी भी बहुत से स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग सेंटर हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी तो आपका पूरा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग सेंटर है, ठीक है, कि आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है और आप जो टॉप एजुकेटर है इंडिया के उनके आप कोर्सेज को देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में ई एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है दोस्तों। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करने जाएं तो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज क्वाइट विजिबल नाउ, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आसान भी है कि आप ऑनलाइन में एक पर्सन आप बहुत सारे बच्चों को अपना कम्युनिकेशन या अपना लेक्चर डिलीवर कर सकता है। बस ज़रूरी है कि बच्चों के पास नेट फैसिलिटी हो, ठीक है, ये सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा अगर हम बात करने जाएं एचआरडी मिनिस्ट्री की, तो एचआरडी मिनिस्टर आप जानते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर इस समय जो इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है याद रखिएगा, ठीक है, इनका जो लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है, लोकेशन की बात करने जाएं तो हरिद्वार उत्तराखंड। और दूसरा जो राज्य प्रभार दिया गया है वो संजय धोत्रे को, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है याद रखिएगा अकोला महाराष्ट्र। तो ये था हमारा पढ़े इंडिया ऑनलाइन कैंपेनिंग। और दूसरा इन्होंने जो कैंपेनिंग लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल टेस्ट अभ्यास, वो जरूर याद रखिएगा। ये इन्होंने लॉन्च किया था जो आईआईटी जेई और नीट के बच्चे हैं, ठीक है, नीट के जो एस्पिरेंट है, क्योंकि इनका जो एग्जाम डेट था वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, दोबारा से रिशेड्यूल किया गया, तो ये उन लोगों के लिए है। और ये प्रोग्राम जो पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव है वो इग्नू की मदद से लॉन्च किया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। और प्लीज़ गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव योर कमेंट इन द फीडबॉक्स, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरे कोड का नाम है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।